नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं फिलेट कैसे यूज़ करना है। अब सपोज़ मेरे पास एक शेप है और मुझे इस पर फिलेटिंग अप्लाई करनी है, यानी सारे कॉर्नर्स या कुछ कॉर्नर्स में फिलेट करना है, यानी राउंड शेप करना है इसको। तो इसके लिए हम लोग फिलेट कमांड का यूज़ करेंगे। इस ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ पर फिलेट है, चैम्फर है, ब्लेंड कर्व्स है। तो इन सबको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले फिलेट की बात करते हैं। फिलेट कमांड जब आप वहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए नीचे आपके कमांड लाइन में कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं। जैसे मल्टीपल के केस में ट्रिम करना है, रेडियस अप्लाई करना है, या पॉली लाइन करनी है, या अंडू करना है। तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, और जब क्लिक करते हैं आप तो आपसे रेडियस की बात पूछते हैं। तो आप रेडियस पर क्लिक करने के बाद अपना रेडियस पॉइंट देंगे। अब रेडियस पॉइंट किस साइज होगा, आपकी ड्राइंग किस साइज के अकॉर्डिंग ड्रॉ हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग रेडियस पॉइंट डिसाइड होता है। अब जैसे अभी हमने कुछ भी डिसाइड नहीं किया और हमने ये ड्राइंग स्टार्ट कर दिया, और हमने ले लिया यहाँ पर 2.5 के रेडियस पर, और देन अगर हम इस पॉइंट पर क्लिक करते हैं तो क्या हमें कोई रेडियस मिल रहा है, तो बहुत छोटा सा रेडियस मिल रहा है। तो इसका मतलब मेरी ड्राइंग ये समथिंग फिट्स में हो गई। इसलिए 2.5 जो रेशियो है उसका, उस पूरे ये जो आपका डायमेंशन है, इस डायमेंशन का 2.5 रेशियो लेके चल रहा है वो रेडियस। तो अब अगर हम इसका डायमेंशन सेट कर लें तो ये पता चल जाएगा कि ये एक्चुअल में मेरी ये साइज जो थी वो क्या थी। तो किसी भी एक पॉइंट से लेके चलते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक कर लिया, तो ये 4 फीट 3 इंच पर 2.5 का रेशियो, कुछ इतना छोटा सा रेडियस आपको दिखेगा। तो अगर 4.3 का हम डायमेंशन लेके चल रहे हैं, यानी 4.3 प्लस 4.3, यानी टोटल मिला के हमारा हो रहा है 16 के आसपास। तो इसके लिए थोड़ा सा हम अपना फ्लोटिंग पॉइंट बढ़ा सकते हैं। तो अगेन हम इसको यूज़ करते हैं फ्लोट को। इसके लिए पहले वाले फ्लोट को हमें नील कर लेना है, तो हम यहाँ पर पहले कंट्रोल Z कर लेते हैं और फिर से फ्लैट पर चलते हैं। तो इस बार हमने फिर से अगेन फ्लैट पर क्लिक किया, यानी पहले ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है आपको, देन रेडियस पर आ जाना है। रेडियस पर आने के बाद थोड़ी सी रेंज हम बढ़ा लेंगे, मान लेते हैं इस बार हमने रेंज लिया 6.0, और हमें सेकेंड ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है। अब ये तो था एक कॉर्नर के लिए। अनदर कॉर्नर के लिए हमारे पास यहाँ पर चॉइस है, हम अगेन एंटर कर सकते हैं, और सिंपली हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे देन सेकंड ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते जाएंगे, अगेन एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक कर लेंगे, अगेन एंटर करेंगे, और फिर से आपको फर्स्ट ऑब्जेक्ट के बाद सेकंड ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर लेना है। ये आपका रेडियस, इतने रेडियस पे चारों साइड में फिलेट्स अप्लाई हो चुका है। अभी हम थोड़ा सा पहले सारे कमांड्स को देख लेते हैं, फिर हम लोग इसके डिटेल्स को कवर करेंगे, जो एक एक फिलेट में और चैम्फर में और ट्रिम में जो डिटेल्स पॉइंट आ रहे हैं, फिर देन उसकी बात करेंगे हम लोग। चैम्फरिंग की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा चैम्फरिंग देख लेते हैं। अब चैम्फरिंग मान लीजिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर फिलेट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर तो एक स्ट्रेट कॉर्नर होना था। तो उस केस में आपने फर्स्ट लाइन को चूज़ कर लिया। इसके लिए पहले हम एक काम करते हैं, इस फिलेट को हटा लेते हैं, या यहाँ पर हम एक दूसरी ड्राइंग बना लेते हैं। और हमें इस पर चैम्फरिंग अप्लाई करनी है। चैम्फरिंग भी आपका जब आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर भी देख रहे हैं आप, बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। तो हम इस पॉइंट्स की बात करेंगे। फिलहाल अभी हमने कहा फर्स्ट लाइन मेरी ये है। सेकंड लाइन और शिफ्ट सेलेक्ट टू अप्लाई कॉर्नर। सेकंड लाइन के लिए अब हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर डिस्टेंस आ रहा है, एंगल आ रहा है, मेथड आ रहा है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं। तो डिस्टेंस पर क्लिक करने के बाद आप या तो डिस्टेंस यहाँ पर साइज दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ से इसको बता सकते हैं कि मेरा डिस्टेंस कुछ
यहाँ तक होगा। यहाँ पे जहाँ भी आपको ये लाइन के ऊपर पॉइंट आ रहा है उस पर आप क्लिक कर देंगे और देन आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद एंटर करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि आपको अगेन एक बार और क्लिक करना होगा कुछ इस तरह से, और इस तरह से आपको ये चैम्फरिंग मिल जाएगी। एक बार और यूज़ करते हैं हम लोग चैम्फरिंग को। फर्स्ट लाइन आपने सेलेक्ट किया, देन सेकंड लाइन आने के बाद आपने डिस्टेंस पर क्लिक कर लिया और इस पॉइंट से आपने उसका डिस्टेंस बता दिया कि ये समथिंग डिस्टेंस होगा और डिस्टेंस के बाद आपने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। ये आपका चैम्फरिंग अप्लाई हो रहा है। अब इसी चैम्फरिंग को मान लीजिए ये वाला जो चैम्फरिंग की साइज़ है या ये वाली चैम्फरिंग की साइज़ है, मुझे ईज़िली चारों कॉर्नर पे अप्लाई करना था, या फिलेट आपने जो एक साइड के लिए लिया था वो आपको चारों साइड पे अप्लाई करना था। तो इसके लिए हम लोग मल्टीपल केस यूज़ कर लेंगे। मल्टीपल केस कैसे यूज़ करना है, इसके लिए हमने चैम्फरिंग ले लिया। फर्स्ट लाइन आपकी चैम्फरिंग हो गई। इसके पहले यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है मल्टीपल, तो मल्टीपल पे आपने क्लिक कर लिया और देन फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, डिस्टेंस ले लिया आपने और यहाँ से डिस्टेंस बता दिया और देन एंटर कर दिया। ये आपका आ गया। अब मल्टीपल आपने सेलेक्ट कर रखा तो ऑलरेडी, तो आप यहाँ पर फर्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये चैम्फरिंग अप्लाई होती जाएगी। फिर अगेन आपने यहाँ से कहा, आपने कहा कि मुझे वही वाली चैम्फरिंग लेनी है तो ये चैम्फरिंग आ गई। अगेन आपने यहाँ ले लिया और ये चैम्फरिंग लेनी है तो ये उसको सेट कर देगा। चारों कॉर्नर्स आपके इक्वल साइड में अप्लाई हो जाएंगे। इवन दैट कि हम लोग फिलेट पर भी चैम्फरिंग अप्लाई कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर ले लिया और इस पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीपल ले लिया है तो आप बस क्लिक करते जाएंगे और आपकी चैम्फरिंग अप्लाई होती जाएगी। इस केस में भी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी, बट मेरे को यहाँ पर ये कमांड्स हैं इसकी वजह से उसका मिस हो जाए तो एक बार ट्राई कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी एक बार हो सकता है मिस हो जाए नीचे, तो क्योंकि मेरे पास बीच में कमांड्स आ रहे हैं तो एक बार देख लेते हैं। ये आ गया यहाँ पर। तो हम लोग फिलेट और चैम्फरिंग को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसी समय हम एक कमांड को और समझें जो बहुत ज़्यादा ऑटोकैड में यूज़ होता है। इस पूरी ड्राइंग को हम इसमें से एक ड्राइंग डिलीट कर ले रहे हैं। ये बड़ी वाली ड्राइंग है, इसको डिलीट कर लेते हैं। इसके लिए हमने अगर इस तरह से इसको सेलेक्ट किया तो ये ड्राइंग सेलेक्ट हो जाएगी क्योंकि ये मेरा सिंगल ऑब्जेक्ट था। आपने डिलीट कर लिया और यहाँ पर हम एक और शेप बना लेते हैं। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने पॉलीगॉन देखा था, पहले हम लोग रेक्टेंगल पर अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पर आपके लिए जो नेक्स्ट कमांड आ रहा है दैट इज़ ऑफसेट कमांड। इस फिलेट में भी एक कमांड है ब्लेंड कर्व्स, यानी आपके जो कर्व्स हैं उसको ऐड, उसको जोड़ने के लिए, यानी उस पॉइंट को भी हम मिला सकते हैं। तो ब्लेंड कर्व्स की बात अभी हम लोग देखेंगे। हम पहले ऑफसेट देख लेते हैं। ऑफसेट कमांड आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये बहुत सारे मल्टीपल वे में यूज़ होता है। आपने अगर मान लिया ये हमारा चूँकि एक ऑब्जेक्ट है, इस पर अगर हम ऑफसेटिंग करेंगे तो कैसे करेंगे। ऑफसेटिंग का मतलब ये है कि मुझे सेम टू सेम ऐसे ही एक दूसरी साइज का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो उस केस में हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, सॉरी ऑफसेट का यूज़ करते हैं। तो अब सेम साइज का मुझे दूसरा एक ऑब्जेक्ट लेना है तो हम ऑफसेटिंग बताते हैं और इसको बता देते हैं कि ये डिस्टेंस अगला, यानी उसकी जो साइज होगी वो क्या होगी। या हम ये कह सकते हैं कि एक लाइन हमें और लेनी है जो इसके पैरेलल यहाँ पर इस डिस्टेंस पर होगी, या मुझे इस लाइन का एक और लाइन क्रिएट करनी है जो अगले इस डिस्टेंस पर होगी, इनसाइड होगी या आउटसाइड होगी या इनसाइड, लगातार बहुत सारी लाइनें होंगी। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया और एंटर करके बता दिया
एक बार अप्लाई करते हैं। ऑफसेट कमांड के लिए यहाँ पर आ गया हम, और हमने यहाँ पर एक डिस्टेंस ले लिया। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपको इसको नेक्स्ट यहाँ पर क्लिक करना है। और चूंकि ये साइज हमने ऑलरेडी यहाँ पर अप्लाई कर रखी है, तो आप अगेन अगर दूसरी लाइन पर जाते हैं तो आपको ये ऑफसेट सेम साइज का मिलता रहेगा जब तक आपके माउस में ये कमांड ऑलरेडी एक्टिव है। तो आपने यहाँ पर लेके और इस तरह से लेके यहाँ पर चारों साइड से इसकी ऑफसेटिंग कर ली, और एट लास्ट जाके आपने एंटर की प्रेस कर दिया। तो ये ऑफसेट यानी इक्वल डिस्टेंस पे हमको मिल गया। सेम इसी तरह से ऑफसेट हम इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने अगेन ऑफसेट ले लिया और एक डिस्टेंस बता दिया कि हमें अगला डिस्टेंस ये रहना है, या आप इसको मेज़र भी कर सकते हैं, या यहाँ पर अप्लाई भी कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं। और क्लिक करने के बाद आप जब यहाँ पर आके बताएंगे इसको कि मुझे इन साइड एक शेप ऐसा लेना है, और यही काम अगर हम मल्टीपल केस में करना चाहते थे तो हम क्या करेंगे, जब नेक्स्ट टाइम ऑफसेट लेंगे तो उसी टाइम में आपको मल्टीपल चॉइस को ले लेना होगा। तो जैसे आपने जब ऑफसेट लिया तो यहाँ पर क्लिक किया और अगेन हम ऑफसेट पर आते हैं, तो यहाँ पर आ रहा है मल्टीपल, तो आप मल्टीपल ले लीजिए और सीधे सीधे क्लिक करते जाइए। एक ही पॉइंट पर क्लिक करते जाइए, आपको ऑब्जेक्ट्स मिलते जाएंगे। ये देखिए, हमने अपना माउस पॉइंटर वहीं पर रखा हुआ है जहाँ पर था, और हमें इतने सारे शेप्स इन साइड में मिल गए। एट लास्ट हमने एंटर कर दिया। तो आपको देख के लग रहा होगा कि ऑफसेट तो बहुत यूज़फुल कमांड है, इससे तो हम बहुत सारे जो पर्पस है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑफसेट आ गया, और ऑफसेट से आपने ये ड्राइंग बना लिया, ऑफसेट से आपके इधर भी एक ड्राइंग बन गई। तो इस ड्राइंग को, या ऐसी बहुत सारी हम लोग क्लासिकल ड्राइंग बना सकते हैं यूजिंग ऑफसेट की। इसमें आने के बाद आपने इसको ट्रिम कमांड से ट्रिम करा लिया, और यहाँ की जो इनसाइड वॉल्स हैं इसको आपने हटा लिया यहाँ से। ये देखिए, आप जैसे सिविल के स्टूडेंट हैं तो आपको प्लॉट वगैरह डिज़ाइन करनी होगी आगे, तो आप यहाँ से इस तरह से प्लॉट वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं ऑफसेट कमांड की हेल्प से। ये इधर से भी लाइन आपकी ब्लैंक हो जाएगी और ये लाइन इधर से भी ब्लैंक हो जाएगी। तो ये ऑफसेट कमांड है। ऑफसेट कमांड आप बहुत सारे केस में यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ड्राइंग, किसी भी ड्राइंग पर आप ऑफसेट कर सकते हैं। वो जो ड्राइंग है, उस ड्राइंग का शेप कुछ भी होगा, उसका ऑफसेट बन जाएगा। ब्लेंड को समझते हैं, ब्लेंड कैसे यूज़ करना है, ब्लेंड कर्व्स। इसके लिए हमारे पास कर्व होना चाहिए। तो कर्व के लिए आपने, मान लेते हैं हम लोग एसपी लाइन की बात करते हैं। अभी हम लोग एसपी लाइन को, मुझे लगता है कि मैंने अभी तक कवर नहीं किया होगा। एसपी लाइन मतलब ऐसी लाइन जो आप किसी भी राउंड पर बना सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर जाके इसको आप टर्न कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से इस लाइन को ये टर्न कर लिया और एक शेप ये बना दिया, यहाँ एंटर कर दिया, और अगेन हमने एक और लाइन बना ली एसपी लाइन से। आपकी ये लाइन आपकी एसपी लाइन से क्रिएट हो गई। अब मुझे लगता है कि मुझे ये दोनों पॉइंट को टच कराना है, तो इसके लिए ब्लेंड कर्व्स का हम यूज़ करते हैं। तो ब्लेंड कर्व्स पर आ गए हम, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने जैसे इस लाइन से लेके इस सेकंड पॉइंट पर आते हैं, तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली ये लाइन इससे कनेक्ट हो जाएगी। तो ये छोटा सा कमांड है ब्लेंड कर्व्स, जिसका आप इस तरह से कोई भी जो दो कर्व हैं जिसका थोड़ा सा इक्वल डायरेक्शन होगा, तो वहाँ पर इजीली ये अटैच हो जाएगा।